सावन का महीना है। सावन के महीने में चारों दिशाओं से अगर कोई आवाज़ आ रही है तो वो है हर हर महादेव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, जहां पर हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी और उनकी धर्मपत्नी सुरभि तिवारी मौजूद हैं। और सुरभि जी ने आज बहुत ही प्रिय भगवान शिव के भजन अंदर सुनाए, वो भजन हम इनके मुख से सुनेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर इनसे बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो रास्ता इन्होंने चुना है उसकी मंजिल कहाँ तक। सबसे पहले अपने उद्देश्यों के बारे में बताइए। जी, नेपाल वन व एपीएन का बहुत शुरुआती जब विश्व मंगल सभा का कार्य चला था तब से आपका साथ है, उसके लिए भी आपका आभार। आज जो उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य यही था कि सारी बहनों को 1000 महिलाएं एक साथ एक ही सभागार में शिव स्तोत्र गाएंगे और ये एक ऐतिहासिक क्षण था हम सभी के लिए। सभी बहनों का बहुत उत्साह था इसके लिए। इसके साथ ही साथ संगठन के संस्थापक श्री दिव्यनाथ महाराज जी भी स्वयं उपस्थित थे। पूजनीय अजय भाई जी, उनकी भी शिव प्रस्तुति थी, शिव भजनों की। और उनके साथ ही साथ कई बड़े प्रमुख लोग आए थे। आज सबका आशीर्वाद मिला। डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी, जो विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्री JP नड्डा जी, उनकी पत्नी हैं। वह स्पेशल ओलंपिक्स भारत की चेयरपर्सन हैं। आपका स्वयं यहाँ रहना हुआ। वह कई सांसद पत्नियाँ, मंत्री पत्नियाँ, संगठन से लोग, साक्षात हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद श्री मनोज तिवारी जी, ऐसे बहुत प्रखर लोग आए और सबका आशीर्वाद संगठन को मिला। उद्देश्य बस यही है कि अभी तो सावन चल रहा है, तो बस ये शिव, हर जो भी यहाँ महिलाएं आई थी अपने शिव में, अपने मन में, हृदय में शिव जी की आराधना करते हुए जाएं, शिव जी को मन में बसा के जाएं, शिव की शक्ति को समझते हुए जाएं। बस इतना ही हमारा उद्देश्य था। अगर यहाँ पर बात करें, महादेव हमेशा अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो आप भी परिवार के साथ यहाँ पर आई हैं। और सासू माँ आपकी यहाँ पर साथ नहीं थी, लेकिन सासू माँ को भी याद करते हुए आप मंच से गीत गुनगुना रही थी। जरा हमारे दर्शकों के लिए फिर से गुनगुना दें तो। कहिया के हौवा तो बूढ़वा महादेव, कहिया के जन्म तोहार, कहिया के हौवा तू बूढ़वा महादेव, कहिया के जन्म तोहार। ब्रह्मा जन्म ले, विष्णु जन्म ले, तहिया के जन्म हमार। ये शिव जी बोल रहे हैं गौरा मैया को जब गौरा जी प्रश्न कर रही हैं। बहुत खूबसूरत। और कहा जाता है ना सुरभि जी कि भगवान शंकर जब सावन के महीने में आते हैं तो वो अपनी ससुराल कनखल में रहते हैं। आपने तो अपनी सास से बहुत कुछ सीखा, आपने अपने ससुराल वालों से तिवारी जी कुछ सीखा कि नहीं? पूरा सीख रहे हैं। देखिए, बड़ा अच्छा है विश्व मांगल्य सभा जिस स्तर पे कार्य कर रही है। हमारे सभी, चूँकि आपका चैनल तो नेपाल में भी बहुत अच्छा लोगों को संस्कृति परोस रहा है। विश्व मांगल्य सभा का जो उद्देश्य है, जिनकी ये दिल्ली के अध्यक्ष हैं, इनके सभी पदाधिकारीगण, तो जितेंद्र नाथ गुरु जी, मैं समझता हूँ इस समय इसकी ज़रूरत हर सत्य सनातन के परिवार को है। हम अक्सर बोलते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं कि वो तपस्या करके ऐसा कर दिए, वो मंत्रों का उच्चार करके इतनी कुछ सिद्धियाँ पा गए। मंत्र भी हैं, तपस्या करने के आज भी अवसर हैं। कुछ लोग अपने कर्तव्य पे तपस्या कर रहे हैं, कुछ अपनी अलग अलग जहाँ भी उनकी ड्यूटी है लोग तपस्या कर रहे हैं। लेकिन समय समय से हम अगर इन मंत्रों का उच्चारण करने, जो आज शिव स्रोत और कई तरह से विश्व मांगल्य सभा ने पूरे दिल्ली की उन महिलाओं को, जो शायद आज पहली बार कितने लोग ये लुटियन जोन में इस हॉल में आए होंगे, अंबेडकर स्टडी सेंटर में, और सब लोग मिल कर के एक साथ, उस समय मुझे भी बहुत गूज़बम्प हो रहे थे कि सही में इन मंत्रों की ताकत क्या है, वो वहाँ उपस्थिति से और पढ़ते हुए हो रहा था। हमारे साथ कई लोग, किरण चोपड़ा जी थी, आदरणीय मल्लिका नड्डा जी ऊपर से पढ़ रही थी, कई हमारे सीनियर सांसदों, मंत्रियों की
आदरणीय धर्मपत्नियाँ यहाँ उपस्थित होकर पढ़ रही थीं और उन्हीं के साथ एकदम सामान्य से दिल्ली के किसी गली में रहने वाले वो लोग भी पढ़ रहे थे। मैं समझता हूँ ये परंपरा चलती रहनी चाहिए और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अजय भाई जी को। अजय भाई जी ने जिस प्रकार से, एक तो ये जो डिजिटल कथा कह रहे हैं, जब वो कथा कहते हैं तो स्क्रीन पे भी आती है। एक अद्भुत प्रयोग है अजय भाई जी का जो युवाओं को बहुत जोड़ रहा है। और जिस प्रकार से आज विश्व मांगल्य सभा में इन्होंने शिव स्रोत के साथ साथ संगीत का जो संगीतबद्ध किया सब कुछ, उसके लिए भी मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बाकी तो आज मुझे अपने पत्नी पे बहुत गर्व हो रहा है कि, और मुझे इनका पति होने पे बहुत गर्व हो रहा है। शिव भक्ति के साथ साथ आज राष्ट्र भक्ति की जो झलक है वो भी यहाँ पर देखने को मिली। ये तो सोने पर सुहागा कह सकते हैं हम। लेकिन ये बताइए, जैसे कि आपने कहा मंत्रों में शक्ति है, भजनों में भी बड़ी शक्ति होती है, गीतों में बड़ी शक्ति होती है। आपके तो गीत सुनते ही लोग झूम जाते हैं और शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं। अगर कुछ दर्शकों के लिए गुनगुना सकें 2 लाइन। हम तो इसीलिए हमने गाया भी यहाँ पे। हम लोग जब से बचपन से संभाले हैं जीवन, तब से एक लाइन सुनते हैं कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। और इन पंक्तियों के साथ ही हमने ये भी लोगों को शुभकामना दी कि इस मन में शिव का वास हो, ताकि शक्ति भी हो, भक्ति भी हो और संस्कृति भी। बिल्कुल, भक्ति की यहाँ पर बात करें तो आज तो मातृत्व की भक्ति भी यहाँ को देखने को मिली है, शिव की भक्ति भी देखने को मिली है भाई अजय जी, और देशभक्ति भी यहाँ पर देखने को मिली है। यानी कि तीनों चीज़ों का समावेश एक साथ और बड़ी व्यवस्थित तरीके से आप लोगों ने इसको संजोया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि सुरभि हमारी बहन है, इसने कहा भाई जी ऐसा करना है, तो बहन की बात कैसे टालते। विश्व मांगल्य सभा का जो ध्येय है कि आदर्श माँ होगी, आदर्श परिवार होगा, आदर्श राष्ट्र होगा, आदर्श विश्व होगा। तो वास्तव में जब कोई शुभ काम हो तो उसकी प्रेरणा परमात्मा करते हैं और हम भी उसमें शामिल हुए, क्योंकि ये राष्ट्र शिव स्वरूप है। हिमालय जिसके जटाजूट के रूप में है और जिसके 3 तरफ से सागर चरण पखारे, ये राष्ट्र शिव स्वरूप है, ये राष्ट्र राम स्वरूप है। इसलिए यहाँ की संस्कृति के अंदर सत्संग, अध्यात्म, समर्पण का अपने आप भाव है। तो आज यहाँ पर भक्ति का, शक्ति का और राष्ट्र प्रेम का जो भाव था वो गंगा यमुना स्मृति सरस्वती त्रिवेणी के रूप में था, इसमें सभी लोगों ने भाग लिया। श्रावण मास है, श्रावण मास में जैसे आप देखते हैं ना, कोई फेस्टिवल सीज़न आता है तो उसमें बाई 1 गेट 1 फ्री ऐसा आता लिखा होता है। तो श्रावण मास में जब आप एक बार बोलते हैं हर हर महादेव शंभु, तो उसकी शंभु कृपा कई गुना होकर आपको पुनः वापस मिलती है। इसलिए ये शिव आराधना का आयोजन हुआ और हम सब ने इसको किया और इस प्रकार से होता रहे। जी, आपने अभी फेस्टिवल सीजन की बात की, तो देखिए ना कितना अच्छा मौका है, सावन का महीना है, शिव की आराधना कर रहे हैं और नज़दीक में एकदम 15 अगस्त है। राष्ट्रभक्ति की आप बात कर रहे थे, राष्ट्रभक्ति के गीत आप गुनगुना रहे थे और किस तरीके से महिलाओं के अंदर भी आपने जज्बा भरा, क्योंकि शिव की आराधना तो वो कर ही रही थी, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि कौन कौन राष्ट्रभक्ति के लिए आगे खड़ा हो जाएगा, कोई महिला ऐसी नहीं होगी जो अपनी सीट पर बैठी होगी, हर एक महिला आगे आकर खड़ी हो गई राष्ट्रभक्ति के लिए। कुछ गीत, आपने तो बहुत सारे गीत लिखे हैं और आप गुनगुनाते हैं, देश के लिए कुछ गीत। आप सब लोग एक पंक्ति सुनते हैं, मनोज भैया तो बहुत अच्छा गाते हैं, और मेरा रंग दे बसंती चोला, तुम गाते हैं रंग दे बसंती चोला। तो पर रात को हमारे को इस गाने के हमने एक अलग एक पद लिखा, हो मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। तो तिरंगा क्या कहता है?
एक रंग है केसरिया जो बलिदानों की जान रे, श्वेत रंग वे अशोक चक्र जो विश्व शांति के नाम रे, और तीजा रंग है हरा हरा ओ, और तीजा रंग है हरा हरा जो मोहब्बत का पैगाम रे, मेरा रंग दे रे रंग रे जिस चोला तीन रंग का। तो ये हमारी भक्ति शक्ति तीन रंग के चोले में, केसरिया में, श्वेत में, हरित रंग में रंगी रहे, और जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान ये नारा उद्घृत होता रहे, ऐसी ही मंगल कामना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज यहाँ पर हमने देखा कि शिव की आराधना के साथ साथ देशभक्ति के रंग में पूरा सभागार एक तरीके से रंग गया, और चारों तरफ अगर कोई आवाज़ आ रही थी तो सिर्फ देशभक्ति के नारे और इसके साथ ही भगवान महादेव के उद्घोष। कैमरा पर्सन अमन के साथ रेशु त्यागी, दिल्ली।